क्वेश्चन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आज मैं आंसर वीडियो के फॉर्म में आप सभी को देना चाहती हूँ। डिवाइन फेमिनिन क्यों पहले अवेकन होती हैं? कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा पल आता है जब अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा होता है, कुछ शिफ्ट हो रहा होता है। ये शिफ्ट बहुत शांत होता है, लेकिन उसका असर बहुत डीप होता है। अक्सर ऐसे वक्त के बाद होता है जब आपने किसी बड़े इमोशनल दर्द, किसी लॉस या इंटेंस लॉन्गिंग का सामना किया हो। एक ऐसी पुल जो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं होता, ये कोई जैसे कोई आए और चले गए आपके लाइफ से, वैसा कनेक्शन नहीं है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये कुछ और ही होता है, जैसे कुछ आप हमेशा से जानते थे लेकिन भूल गए थे। आपकी सोल बहुत अरसों पहले, या हो सकता है इस जन्म से भी पहले जानती थी, पर आपकी सोल की एक डॉर्मेंट जो हालात के चलते आपकी सोल रिमेंबर नहीं कर पा रही थी, और इसी मोमेंट से ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत होती है। और ज़्यादा केसेस में डिवाइन फेमिनिन ही पहले अवेकन होती है। 95% केसेस में डिवाइन फेमिनिन ही पहले अवेकन होती है, जैसे ये उसने चूज़ किया हो, बल्कि जैसे उसकी सोल को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया हो। सो डिवाइन फेमिनिन 95% केसेस में ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले अवेकन होती हैं। डिवाइन फेमिनिन्स का अवेकनिंग फर्स्ट कॉलिंग होता है, अपनी सोल को याद करने का, अपनी हीलिंग शुरू करने का, एंड अपनी ट्रुथ में स्टेप ऑन करने का। जबकि डिवाइन मैस्कुलिन अभी भी अनअवेयर होते हैं। अनअवेयर की एक बहुत बड़ी शिफ्ट उनके भी लाइफ में, उनके भी सोल के अंदर, उनके भी हार्ट के अंदर आने वाली है। इस बात से डिवाइन मैस्कुलिन अनअवेयर होते हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी डीपली इंट्यूटिव होती है। ये फिजिकल रियलिटी से और अधिक महसूस करती है, इमोशंस, ड्रीम्स एंड इनर गाइडेंस के जरिए। जबकि डिवाइन मैस्कुलिन आउटर एक्शन एंड लॉगिंग, जो लॉजिक होते हैं ना, लॉजिक में सेंटर्ड होते हैं। फेमिनिन की एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो होती है, उस जर्नी को इनर नोइंग से शुरू होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी की जो इनर नोइंग है वो डिवाइन फेमिनिन के अंदर से शुरू होती है। इसलिए जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक्टिवेट होता है तो डिवाइन फेमिनिन उस वाइब्रेशन को पहले सेंस कर लेती है। चाहे आपने अपने ट्विन को पहचानना अभी अभी शुरू किया या नहीं, पर अपने ट्विन फ्लेम को पहचानना आपकी माइंड या आपके हार्ट ने भले ही नहीं पहचाना, पर आपका सोल उस एनर्जी को, आपके डिवाइन मैस्कुलिन को इंस्टेंटली फील करते हैं। ये अवेकनिंग काफ़ी इमोशनल होती है, कई बार कंफ्यूजिंग भी, लेकिन यहीं से हीलिंग का रास्ता शुरू होता है। आप क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, आप आंसर्स ढूंढने लग जाते हैं, आप सरेंडर करना सीखने लगते हैं। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि आपका सोल सबसे पहले याद करता है कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये एक स्पिरिचुअल रिकग्निशन है, ये एक सोल रिकग्निशन है। अवेकनिंग के बाद अक्सर सबसे पहले आता है पेन, अबैंडनमेंट का पेन। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो कनेक्शन इंटेंस होता है, लेकिन उसके बाद अक्सर साइलेंस आ जाता है। नो कांटेक्ट, नो मैसेज, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये साइलेंस आपके अंदर के पुराने वुंड्स को सरफेस पर लाता है, जैसे किसी ने आपके अंदर आपके सबसे डीप फेयर को ट्रिगर कर दिया हो। आपको लगता है शायद आप मैटर ही नहीं करते, लेकिन यहीं से आपका रियल इनर वर्क शुरू होता है। आप अपने वुंड्स को फेस करते हैं, अपनी वर्थ को दोबारा डिफाइन करते हैं, एंड स्लोली आप समझते हैं कि ये सेपरेशन भी डिवाइन प्लान का एक हिस्सा है। आप अपने आप को चूज करना सीखते हैं, बिना चेज किए, बिना प्रूफ मांगे, सिर्फ अपने ट्रुथ में स्टैंड करके।
आपकी अवेकनिंग, डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग सिर्फ आप तक सीमित नहीं होती। आप एक एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं जो पूरे यूनियन को गाइड करता है। आप इनर बैलेंस बनाते हैं, लव, बाउंड्रीज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच एक सेक्रेट स्पेस बनाते हैं आप। जब आप इनर वर्क कर लेते हैं तब आप चेज नहीं करते, बेग नहीं करते, आप अलाइन रहते हैं। आपकी लाइट, आपका हील्ड वाइब्रेशन डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर एक स्टर क्रिएट करता है, एक सोल स्टर क्रिएट करता है। दिस इज कॉल्ड सोल स्टर और सोल जर्क। भले ही डिवाइन मैस्कुलिन्स उस मोमेंट में रिएक्ट ना करे, लेकिन उनके अंदर कुछ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन उन तक एनर्जी के फॉर्म में पहुंचती है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर्सनल ज़रूर है, लेकिन इसमें कलेक्टिव पर्पस भी होता है। जब आप हील करते हैं, जब आप राइज करते हैं, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी सोल लेवल पर हील करते हैं राइज करने में, और जो ट्विन फ्लेम की जो कम्युनिटी है उसको भी आप हील करते हैं, उनके सोल को अवेकन करने में, अपलिफ्ट करने में। आप एक वॉइस बन जाते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जो कभी सप्रेस्ड फील करते थे या जिन्हें कभी अनकंडीशनल लव नहीं मिला। आपकी अवेकनिंग एक सेक्रेड लाइट है जो पुरानी प्रोग्रामिंग को डिसॉल्व करती है और नए कॉन्शियसनेस को एंकर करती है। एक वक्त आता है जब आपकी हीलिंग, आपका लाइट डिवाइन मैस्कुलिन के लिए अनअवॉइडेबल बन जाता है। वो कंफ्यूजन महसूस करने लगते हैं, रेजिस्टेंस भी दिखाते हैं, लेकिन अंदर से उनका सोल स्टर होने लगता है। डिवाइन मैस्कुलिन्स, आपका काम यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता, लेकिन आपका रोल बदल जाता है। आप इमोशनली चेज नहीं करते, आप सिर्फ अलाइन रहते हैं अपनी हीलिंग, अपनी पर्पस एंड अपने डिवाइन लाइट के साथ। और यही एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन को ट्रुथ शो कराती है और उनको उनकी अवेकनिंग स्टार्ट कराती है। तो सबसे पहले आप क्यों अवेकन हुए, डिवाइन फेमिनिन क्यों अवेकनिंग हुई, इस पर था ये वीडियो। और बिकॉज यू आर मोर रिसेप्टिव टू गॉड, इसलिए डिवाइन फेमिनिन ही सबसे पहले अवेकन होती हैं। उसके बाद आप इनर वर्क शुरू करते हैं, आप चेस करना बंद करते हैं, आप अपने ही लाइट में रहने लगते हैं। उसके बाद शुरू होता है डिवाइन मैस्कुलिन का अवेकनिंग स्टेज। उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन के सामने सारी चीज़ें एक सोल जर्क या सोल स्टर के साथ सारी चीज़ें उनके सामने आने लगती हैं। फिर होता है वो, उनको सच्चाई का पता लगता है, उनको ट्रुथ का पता लगता है, फिर होता है रीयूनियन। तो ये था वीडियो। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है और मेरा नंबर आपके स्क्रीन में सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में शो किया गया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सबसे पहले चेक करिए कि आप वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड अ कार्मिक बॉन्ड। और इसके साथ ही साथ अगर आप कंफर्म्ड हैं तो इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस या पर्सनल सेशन किसी भी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड अगर आप लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत खुश रहिए और बहुत जल्द आप भी रीयूनियन अचीव करें, इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय।